आपको कोई बात पसंद हो या ना हो, तथ्य वही रहते हैं। इसलिए राय बनाने से पहले तथ्यों को जानना जरूरी है। तो दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर यूजीसी एक्ट 2026 को लेकर एक नया फायर स्टॉर्म चल रहा है। कोई इसे रिवॉल्यूशनरी बोल रहा है, तो कोई इसे विनाशकारी। देश की 90% जनता ने इसे पढ़ा नहीं, सिर्फ रील्स पर देखा है और अपना ओपिनियन बना लिया है। यह एक्ट हर उस मिडिल क्लास परिवार के घर में घुसेगा जिसका बच्चा कॉलेज में है। हम आज पॉलिटिकल शोर को हटाएंगे और सीधे ऑफिशियल गैजेट और फैक्ट्स पर बात करेंगे। क्या ये नया कानून स्टूडेंट्स के लिए एक सुरक्षा कवच है या एक नया हथियार? सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि यह कानून आया क्यों। 2012 में भी यूजीसी के रेगुलेशंस आए थे, लेकिन वो भेदभाव रोकने में नाकाफी साबित हुए। इसके बाद हमने रोहित वेमुला और पायल तड़वी जैसी ट्रेजिक केसेस देखे, जिन्होंने देश को हिलाकर रख दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफियर किया और जोशी कमेटी ने सख्त नियम बनाने की सिफारिश की, जिसका रिजल्ट यूजीसी एक्ट 2026 है। इसका मकसद बिल्कुल साफ और नोबल है। धर्म, जाति, जेंडर या जन्म स्थान के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन को जड़ से मिटाना। कौन करेगा फैसला? इसमें हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में एक इक्वल अपॉर्चुनिटी कमेटी का गठन होगा, जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी, महिला, दिव्यांग सदस्यों का रिप्रेजेंटेशन मैंडेटरी है। तो समझते हैं इसका प्रोसेस क्या है। शिकायत आप 24x7 पोर्टल और हेल्पलाइन नंबर के द्वारा कर सकते हैं। शिकायत दर्ज होने के 24 घंटे के अंदर कमेटी बैठक करेगी और 15 दिन के अंदर रिपोर्ट जमा करेगी और 60 दिन के अंदर ही फैसला देना होगा। यह एक अच्छी शुरुआत है। इस एक्ट में एनोनिमस कंप्लेंट का ऑप्शन है। मकसद अच्छा है कि डर के मारे चुप रहने वाला स्टूडेंट आवाज उठा सके, लेकिन क्रिटिक्स पूछ रहे हैं, क्या इसका इस्तेमाल किसी पर्सनल दुश्मनी निकालने के लिए या कॉलेज इलेक्शंस में राइवल को हटाने के लिए किया जा सकता है? अगर कोई स्टूडेंट जजमेंट से सेटिस्फाइड ना हो तो वह लोकपाल में समता समिति के फैसले के खिलाफ 30 दिनों में अपील कर सकता है। लोकपाल छात्र की मदद के लिए वकील नियुक्त कर सकता है, जिसका खर्च संस्थान खुद उठाएगा। अब आते हैं इस एक्ट के सबसे पावरफुल पार्ट पर। अगर कोई यूनिवर्सिटी एक्शन नहीं लेती है तो यूजीसी के पास न्यूक्लियर ऑप्शन है। वह यूनिवर्सिटी और कॉलेज के ग्रांट्स और फंड्स को रोक सकती है। सबसे बड़ी बात, यूनिवर्सिटी का डिग्री देने का अधिकार छीना जा सकता है। इसकी वजह से यूनिवर्सिटी कड़ाई से नियमों का पालन करेंगी। लेकिन कंट्रोवर्सी की शुरुआत होती है विक्टिम की नई डेफिनेशन से। ध्यान से सुनिएगा। 2012 के रूल्स में सिर्फ एससी और एसटी स्टूडेंट्स का जिक्र था। 2026 के नए रूल्स में एससी, एसटी के साथ ओबीसी को भी जोड़ दिया गया है, जो कि सही है। हिस्टोरिकली अप्रेस्ड क्लास के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता आया है, पर जनरल कैटेगरी के लोगों का कहना है कि इस लिस्ट में जनरल कैटेगरी का नाम नहीं है। तो क्या इसका मतलब यह है कि जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन का शिकार नहीं हो सकता? इस ग्रे एरिया ने देश के स्टूडेंट्स को दो हिस्सों में बांट दिया है। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जिसे हमने ग्रे एरिया कहा है। अगर किसी रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट को कोई खैरात बोलता है तो ये एक्ट के तहत एक पनिशेबल ऑफेंस है। बिल्कुल सही बात है, यह गलत है। लेकिन पॉसिबिलिटी यह भी है कि जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट को सुदामा कोटा या भीख मांगकर खाने वाला कहकर बुलाते हैं, तो इस एक्ट में शिकायत का कोई स्पष्ट रास्ता नहीं दिखता। बुलिंग दोनों तरफ से हो सकती है, तो न्याय का रास्ता एक तरफा क्यों? बहुत से एक्सपर्ट्स को डर है कि ये नया डॉरी एक्ट बन सकता है। एक 19-20 साल का लड़का अगर उस पर झूठा आरोप लग गया तो सिस्टम उसे पहले ही गिल्टी मान लेता है, मतलब गिल्टी अनटिल प्रूवन इनोसेंट। सबूत का बोझ आरोपी स्टूडेंट पर डाल दिया जाता है, जो कि एक स्टूडेंट के लिए मेंटल टॉर्चर से कम नहीं है।
हरिशंकर परसाई लिखते हैं, एवरी कास्ट हैज फाउंड अ कास्ट लोअर देन इटसेल्फ। मतलब सोशल रियलिटी यह है कि हर कास्ट के अंदर एक लोअर कास्ट होती है, मतलब कि डिस्क्रिमिनेशन कास्ट के अंदर भी है। तो उसके लिए यह यूजीसी एक्ट कैसे कोप आउट करेगा। सरकार की चुप्पी ने प्रोटेस्ट की आग में घी का काम किया है। शिक्षा मंत्रालय ने अब तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस या स्पष्टीकरण नहीं दिया है। तमाम सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को यह वोट बैंक की राजनीति सूट करती है। तो दोस्तों, कंक्लूजन क्या है? हमें बाउंड्रीज में नहीं सोचना है। यह कानून गलत नहीं है, पर पूरी तरह से सही भी नहीं है। जोशी कमेटी ने खुद कहा था कि झूठी शिकायत पर हैवी पेनल्टी होनी चाहिए। सरकार को चाहिए कि वो इस ग्रे एरिया को क्लैरिफाई करे। डिस्क्रिमिनेशन चाहे नाम के आधार पर हो या जाति के, उसे रोकना जरूरी है, लेकिन जस्टिस का तरीका रिवेंज नहीं, रिफॉर्म होना चाहिए। आपका क्या मानना है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं।